आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ी हैं आपकी खुशियाँ। हमने ली है जिम्मेदारी आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की। हम रखेंगे आपको हेल्दी एंड फिट, तो देखते रहिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा, सिर्फ हेलो डॉक्टर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर उस इंसान को होगा जो कोविड में अपनी वर्किंग स्पेस को अपना घर बना चुका है या कोविड ख़त्म होने के बाद किसी वर्किंग स्पेस में जाकर काम कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आपके वहाँ काम करने से आपको क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे डॉक्टर हसन के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में या होम बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, अब ऑनलाइन बिजनेस एंड जॉब्स आर वेरी प्रेवलेंट, तो उनके क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो हमें देखने में मिलते हैं? इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि जिस तरह दुनिया कोविड से निकल के वापस अपनी रूटीन में आ रही है, तो काफ़ी लोग जो पुरानी उनकी हैबिट्स थी उनको छोड़ के वर्क स्पेसेस में जब आते हैं तो डे टू डे का स्ट्रेस ही इतना होता है कि माइन्यूट चीज़ें कि आपका सिटिंग पोस्चर या आपने खाना क्या है या ब्रेक किस तरह लेनी है, वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज होने का हाई चांस होता है। अक्सर औकात हमें कॉल्स आती हैं पेशेंट्स की या हमारे क्लिनिक्स में भी आते हैं यंग वर्किंग एडल्ट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको किसी को बैक एक का मसला है, किसी को हेडेक शुरू हो गए हैं, माइग्रेन का इशू आ रहा है या वो लोग एग्जॉस्टेड फील करते हैं हर वक्त। ये सारी चीज़ें जो हैं अमूमन बाय एंड लार्ज वर्क स्पेस में अच्छी एक हाइजीन, मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, ब्रेक लेने का सेटअप ना होने की वजह से हो सकती हैं और ये प्रिवेंटेबल है ताकि वो एक अच्छी अपनी हेल्दी प्रोफेशनल लाइफ भी गुजार सकें और फिर जब शाम को घर वो ब्रेक लेके अपनी पर्सनल लाइफ में आए तो वो ये इश्यूज अपने साथ लेकर ना आए और अपना टाइम रिलैक्सेशन में एंजॉय कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हम इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ऑडियंस को भी अच्छे से इसकी थोड़ी सी नॉलेज आ जाए। सबसे पहले आप हमें कुछ ऐसे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बता दें जो हमें पट्ठों और हड्डियों से रिलेटेड आते हैं एक पोस्चर में रहने से, वो क्या हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइएगा। देखें, कोई भी चीज़ जो अननेचुरल होती है लॉन्ग टर्म उसके अंदर इंसान को बिठाना या उस तरीके से खड़े रहने में प्रॉब्लम आ सकता है। चाहे वो बैंक टेलर हो जो कि लगातार बैठ के अपनी जॉब कर रहा है या वो कोई भी वर्किंग स्टाफ हो, आईटी में हो, रेगुलर वर्क स्पेस में हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, लॉन्ग टर्म्स ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं फॉर द बॉडी, क्योंकि एक मसल को एक ही लगातार एक पोजीशन में रखने से स्पैसम हो सकते हैं, उसके अंदर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, बॉडी एक्स एंड पेन शुरू हो सकते हैं। तो एक उनका लगातार कॉन्टिन्यूस स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में रहना विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, साथ में इसके अगर उनका सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर हेल्दी ना हो, इनकरेक्ट हो, तो वो फिर लॉन्ग टर्म उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, फीट के लिए बैक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है एंड मल्टीट्यूड इश्यूज उसके अलावा भी वो कॉज कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका सीट कैसी है, पोस्चर कैसा है उनका, और वो ब्रेक्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, बैठ किस तरह माइंडफुल होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा जैसे ऑब्वियसली अगर हम वर्किंग स्पेस में हैं तो लैपटॉप्स का इस्तेमाल है, तो हमारी आंखों पर क्या असरात आते हैं, हमारे सुनने की सलाहियत में क्या कुछ फ़र्क आता है, आप उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आजकल की टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में जिसमें डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, वो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा वेकिंग टाइम जो होता है जिसमें हम जाग रहे होते हैं स्क्रीन्स के सामने गुजरता है। चाहे वो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन्स हों, हमारे ऑफिस में उसके अलावा मॉनिटर्स लगे हों या टीवी डिस्प्लेस हों या फ़ोन हो, हम लोग कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, स्लैक के ज़रिए कर रहे हैं, तो लगातार एक्सपोजर टू स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। एंड अक्सर औकात ये होता है कि अगर हम किसी एक चीज़ में बिजी हों या हमने पूरा उसको अपना फोकस दिया हो तो हम ब्रेक लेना भूल सकते हैं, जो कि अपनी तरफ से विजुअल स्ट्रेन भी कॉज करता है, आपको हेडेक्स भी कॉज कर सकता है एंड मल्टीट्यूड इश्यूज के अलावा भी वो कॉज कर सकता है। ठीक है, आप डॉक्टर साहब ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आप इसके बारे में बताएं कि वर्किंग स्पेस में काम करने से हमारी डाइट और न्यूट्रिशन पे क्या असरअंदाज चीज़ें करती हैं? आजकल चूँकि घर में एक से ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं
तो जो पुराने वक्तों में होता था कि वो घर से वो फूड बना के ला रहे हैं या उनके पास अपने एक डाइट प्लान मौजूद है, वो अब रेयर होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डे टू डे फूड डिलीवरी सर्विसेज की वजह से और इन्फ्लेशन को देखते हुए सस्ती ऑप्शन को यूज़ करने में इंसान की डाइटरी रिस्क का चांस बढ़ जाता गया है, क्योंकि जिसके अंदर हमारे पास हमें हार्टबर्न के पेशेंट नज़र आते हैं, स्टमक अपसेट, फूड पॉइजनिंग, ये रूटीन की चीज़ें हो गई हैं क्योंकि हमारा जो डाइटरी इनटेक है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आ गया और मतलब ओबीस हो जाना और ये सारे मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी आ जाता है कि अक्सर औकात स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए लोग कंफर्ट फूड की तरफ जाते हैं, उससे आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है और उसके ऊपर हम लोगों की मूवमेंट्स भी रिड्यूस हो गई हुई है। तो 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स का जो वर्किंग डे है, इसके अंदर 90% अगर हम लोग सिटिंग पोजीशन में गुजार रहे हैं तो जो भी हम खा रहे हैं या तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए या फिर वो फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर हमारा वेट इंक्रीज और डायबिटीज़ जैसी लॉन्ग टर्म बीमारियों की तरफ हमें लेकर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बर्नआउट का आपने जिक्र किया है, तो बर्नआउट के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ बर्नआउट और कैसे वो हमारे वर्किंग स्पेसेस में बर्नआउट की एक सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। देखें, जिस तरह किसी भी चीज़ का इंसान के फिज़िकल चीज़ों के ऊपर असर आता है, उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी डाइट के ऊपर, उसकी आई स्टमक के ऊपर, इसी तरह मेंटल चीज़ों के ऊपर, चीज़ों का स्ट्रेन मेंटली तौर पे भी इंसान के ऊपर आता है, जिसको हम लोग एक किस्म से ये कहते हैं बर्नआउट होना, जिसके अंदर एक इंसान जो कि कम्प्लीटली स्पेंट हो चुका हुआ है फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, काम करके, काम का स्ट्रेस लेकर या फिर डे टू डे लगातार एक ही रूटीन में से गुजर के हाई कॉम्पिटिटिव स्पेसेस में काम करने से बर्नआउट इंसान का हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद का ख़राब होना, इंसोम्निया जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या इनके लिए कोई मेडिकेशंस वगैरह यूज़ करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। देखें, काफ़ी सारी चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन में ही है। हम लोगों की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसी अप्रोच लें जिसके अंदर हम वो शिकायत को होने से ही रोकें। उसके लिए ज़्यादा सिर्फ थोड़ा सा 10% ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। विजुअल रिमाइंडर्स इसमें बहुत काम करते हैं। मिसाल के तौर पे वर्क स्पेस के अंदर आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि क्या जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं वो कंफर्टेबल है, आपको वो सपोर्ट प्रॉपर तरीके से कर रही है। आपके सिटिंग पोस्चर के लिए आपको इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी शो हो जाएगी कि किस तरह आपको रिलैक्स बैठना चाहिए, कि पाँव दोनों ज़मीन पे हों, नीज़ आपकी एक एंगल के ऊपर हों, शोल्डर्स आपके रिलैक्सड हों। इसी तरह इसी को जब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि कंप्यूटर के यूज़ में तो आई का जो लेवल है वो आपकी स्क्रीन के लेवल पे होना चाहिए। हाथों का जो है इस्तेमाल वो बगैर एंगल बने हुए बड़े रिलैक्स तरीके से कीबोर्ड पे होना चाहिए। ये चीज़ें सिटिंग पोस्चर में आ जाती हैं और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मदद देती हैं। इसके साथ में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हैं तो घंटे के बाद आप उठ के 5 to 10 मिनट्स वॉक करें, जिससे ना सिर्फ इंसान की ब्लड फ्लो में बेहतरी आती है बल्कि आपकी आंखों को, आपके जिस्म के सारे मसल्स को एक मोमेंट मिल जाता है कि वो रिलैक्स कर सकें, वो अपनी मोशन एक पूरा कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ को हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी आपने इश्यूज़ बताए हैं, लाइक जो आंखों पे असर अंदाज होती है आपकी वर्किंग स्पेस पे काम करने से, जो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसकी प्रिवेंशन, उन तीनों की प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए। देखें, एक चीज़ जो बहुत कोर है सारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, वो ये अंडरस्टैंडिंग है होना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं। हम ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी डाइट पे भी आता है, हमारी हेल्थ पे भी आता है। हम खाना ठीक नहीं खा रहे तो वो बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। सही सो नहीं पा रहे तो वो भी इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो पॉस्चर वगैरह भी हमने करेक्ट करना है। डाइटरी इनटेक के अंदर फास्ट फूड बिल्कुल लीजिए आप, लेकिन उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक लिमिटेड अमाउंट हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हो। शुगरी बेवरेजेस होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होगी, इनका एक लिमिटेड इनटेक हो गया। कॉफ़ी, चाय का भी एक तरीके से एक लिमिटेड नंबर ऑफ कप्स पर डे आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। आई स्ट्रेन के लिए टाइम लेना, स्क्रीन से टाइम ऑफ लेना, एक रूल होता है जिसको कहते हैं
20-20-20 रूल। बाकी आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की चीज़ को देखें, जिससे आंखों के सारे मसल्स को एक रिलैक्सेशन, एक मूवमेंट मिल जाती है, स्ट्रेन नहीं आता। रूटीन में आप अपना आई एग्जामिनेशन करवाएं एवरी 6 मंथ्स और वंस पर ईयर एट द वेरी लीस्ट, ये होना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह कुछ लोग स्ट्रेस में करते हैं, उसका भी एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। वर्क स्पेस में एंजाइटी और स्ट्रेस, जो कि हम लोग अपने एक और टॉपिक में कवर करेंगे कि उसका कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसका कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। मेडिटेशन एक्सरसाइजेस के साथ, आपके मल्टीविटामिन्स के इस्तेमाल के साथ और ओवरऑल एक एक्सरसाइज रिजीम के साथ, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, आपने बहुत डिटेल से हमें बताया कि वर्किंग स्पेस में हमें क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हम इनको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ तमाम देखने वाले नाजरीन को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उन्हें इससे कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।